हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर है पादप में समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इससे पिछले लेक्चर जो है उसमें अपन पढ़े थे मानव में समन्वय। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे, हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़े थे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे। आज का जो अपना लेक्चर है वो पौधा के बारे में। ठीक है, तो पौधा में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, इसके अंदर समन्वय किस तरह से स्थापित होता है, उसको अपन आज पढ़ेंगे। ये अपना लेक्चर नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं पौधा का ना। तो पौधा के अंदर जो बात करते हैं समन्वय का, इससे पहले हम इसकी गति देखते हैं। तो पौधा में जो गति होता है ना, ये जो है ये दो चीज पर डिपेंड करता है कि उस गति के कारण वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है। वृद्धि पर निर्भर ना होना, मतलब कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ, मतलब कि जो है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ऐसा गति जिसके अंदर मतलब ग्रोथ से इंडिपेंडेंट। जैसे कि मान लीजिए ये जो छुई मुई का मतलब कि प्लांट है, जिसको अपन टच करते हैं इसमें गति हुआ, देखिए मुरझा गया। ठीक है, जैसे टच करते हैं तो इसका लिफ्ट क्या होता है, फुल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये वृद्धि नहीं हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वृद्धि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ये है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले सीड बोएंगे इस तरह से। इस तरह सीड बोते हैं। जैसे सीड का दो वाला पार्ट निकलता है, एक रेडिकल एक प्लूम्यूल निकलता है, और इस तरह से ये बढ़ बढ़ के सीडलिंग्स ये है, और इस तरह से बढ़ के प्लांट बनता है, पूरा पौधा बनता है। यहाँ पे जो गति हो रहा है, यहाँ पे ये जो गति के साथ वृद्धि भी हो रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे डिपेंड, ये जो गति है वो ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला गति जो है ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो गति है ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तो हो गया वृद्धि पर निर्भर गति। ठीक है, डिपेंडेंट ग्रोथ, डिपेंड ऑन ग्रोथ, और वृद्धि पे निर्भर नहीं ना होना, मतलब कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ। ठीक है, तो दो तरह का यहाँ पे मूवमेंट हो गया। एक तो यहाँ पे वृद्धि दिख रहा है हमको, एक जगह वृद्धि नहीं दिख रहा है लेकिन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया, दो तरह गति यहाँ पे हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला यहाँ पे कह रहा है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे कि स्टिमुलस तो पता है क्या होता है, बाहर जैसे कि इसको अपन टच किए तो टच इसके लिए स्टिमुलस हो गया। जैसे इसको अपन टच करेंगे तो क्या होगा, ये मुरझा गया। ठीक है, तो ये जो उद्दीपन, उद्दीपन के लिए तत्काल मतलब कि इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। उद्दीपन के मतलब कि उद्दीपन से मतलब कि स्टिमुलस देने से रिस्पॉन्स देता है। उस पर देखिए वृद्धि पर निर्भर, यहाँ पे क्या होना, ये वृद्धि पर निर्भर ना होना, यहाँ पे वृद्धि निर्भर नहीं हो रहा है। ऐसा इसको टच कर रहे हैं तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि प्लांट के अंदर जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट शो कर रहा है लेकिन ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, पौधे विद्युत रासायनिक मतलब कि साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ मतलब एक तरह सिग्नल, इस तरह से यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये पत्ती यहाँ पे फोल्ड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी को की मात्रा को परिवर्तित कर, यहाँ पे क्या करता है, कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे इसको टच करते हैं यहाँ पे कुछ वाटर का जो लेवल होता है ना इसके मतलब कि लीफ में, वो क्या होगा यहाँ पे, इसमें या तो ये वाटर का मात्रा परिवर्तित होगा। ठीक है, और गति उत्पन्न इसमें परिवर्तित हो क्या करता है, यहाँ पे गति उत्पन्न करती है। जैसे कोशिका मतलब कि कोशिका ये तो फूल जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, और इसमें जब कोशिका यहाँ पे फूलेगा तो लीफ क्या होगा, टाइट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे वाटर का लेवल कम होगा तो लीफ विल्ट कर देगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के छुई मुई पे छूने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियां क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो मतलब सेल्स है ना, इसके पत्ती का सेल्स है, कोशिका है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर का लेवल में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसके वाटर का लेवल में परिवर्तन, अगर वाटर अगर इसका सेल पूरा ट्रेजिड हो जाए, पूरा वाटर से फूल जाए तो क्या होगा, इसका लीफ टाइट हो जाएगा। जैसे वाटर का कमी होता है तो क्या होगा, इसका लीफ क्या होगा, फिर से मुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब गति जो है, ये जो गति है ये उद्दीपन की सहायता से हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम स्टिमुलस दे रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बाहर से अपन टच कर रहे हैं, तब जाके ये मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट, पहला जो गति था ये उस तरह का गति है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट गति है, जो कि क्या होता है, स्टिमुलस की सहायता से होता है। ठीक है, ये वृद्धि पर निर्भर ना होना, ये वृद्धि पर निर्भर, ये गति वृद्धि पर निर्भर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। और असल में ये किसी कारण होगा, तो ये मतलब कि पानी की जो कोशिका के अंदर पानी का मात्रा में परिवर्तन के कारण ये गति उत्पन्न होती है। ठीक है, छुई मुई का एग्जांपल आप याद रखें इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वृद्धि के कारण गति मतलब डिपेंडेंट ग्रोथ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट ग्रोथ। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेंड्रिल्स का, ये देखिए ये प्लांट है, उसके अंदर ये टेंड्रिल्स है, इसके बगल से अगर हम कोई सपोर्ट डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे गति होता है और इसको इस तरह से मतलब कि इस तरह से बाइंड कर लेता है। ये टेंड्रिल का जो मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट है ना, यहाँ पे देखिए ये गति भी शो कर रहा है, इस तरह से गति करके इधर आया, इसके पास आया, सपोर्ट के पास आया, साथ में इसमें वृद्धि भी हो रहा है। क्या हो रहा है साथ में, यहाँ पे वृद्धि भी हो रहा है, तो इसको करेंगे वृद्धि के कारण यहाँ पे गति। ये ठीक है, दिशिकिया अनुवर्तन ट्रॉपिक गतियां हैं। ये क्या है, इसको अपन ट्रॉपिक गति बोलते हैं, अनुवर्तन बोलते हैं, अनुवर्तन गतियां बोलते हैं, या ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है,
ये उद्दीपन के कारण, ये भी स्टिमुलस के कारण होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, वहां वो भी इससे पहले जो अपन पढ़े उसमें भी उद्दीपन के सहायता से हो रहा था, मतलब कि स्टिमुलस के साथ बाहर से स्टिमुलस देना पड़ा, टच करे तब जाके विल्ट हुआ उसका, मतलब सिकुड़ गया उसका पत्ता छुई मुई का। यहाँ भी स्टिमुलस देना पड़ता है, यहाँ भी सपोर्ट दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस के कारण होता है, ये भी उद्दीपन के कारण होता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे अपना मतलब कि प्रतान, टेंड्रिल। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे क्या होगा, प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। यहाँ देखिए ये जो सपोर्ट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो वर्तान टेंड्रिल से ये क्या करेगा, इसके मतलब कि लिपट जाती है। जो प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास मतलब कि वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में क्या, और यहाँ पर अधिक तेजी से गति करके यहाँ पे इसके पास सपोर्ट के पास आएगा और इसको चारों तरफ से लपेट लेगा, ठीक है। और ऐसे में देखिए यहाँ पे इस तरह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लपेट रहा है। हाँ, अब क्या कर रहा है कि तो इस तरह से क्या कर रहा है, लिपट जा रहा है, तो इसको अपन टेंड्रिल में मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, इसके अंदर गति, मतलब कि ये जो मूवमेंट है इसके अंदर क्या है, वृद्धि भी हो रहा है। इसके अंदर देखिए आप क्या कर रहा है, ये वृद्धि करके इसके चारों तरफ लपेट रहा है, ठीक है। ये भी स्टिमुलस की सहायता से हो रहा है और साथ में यहाँ पे वृद्धि, इस गति में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन जो है फोटोट्रॉपिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ठीक है, प्रकाश के मतलब कि इससे हो रहा है। जैसे कि देखिए ये प्लांट है, ये प्लांट लाइट, देखिए लाइट अगर इधर देंगे तो इसका ग्रोथ इधर लाइट की तरफ होगा। इस लाइट को अगर यहाँ पे इधर लगा देते हैं तो इस प्लांट का ग्रोथ इस तरह से इधर हो रहा है। और इसमें देखिए ये गमला में बहुत सारा प्लांट है और यहाँ पे विंडो है, खिड़की है, और खिड़की से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, तो इसका देखिए सारा का मूवमेंट जो है किसके तरफ हो रहा है, लाइट की तरफ हो रहा है। और इस गति में देखिए वृद्धि भी हो रहा है, प्लांट उधर मूव करके मतलब गति करके जो है ना उस वृद्धि कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि भी हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, मतलब कि फोटोट्रॉपिज्म। ये प्रकाश की तरफ गति करता है प्लांट, क्या करता है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो प्रकाश की दिशा में होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रारोह जो है, प्रारोह मतलब शूट वाला पार्ट जो है, प्लांट का दो पार्ट होता है ना, एक जड़ वाला, एक प्रारोह मतलब ऊपर वाला। ये मान लीजिए ये सॉइल हो गया, ये प्लांट हो गया, तो प्लांट का ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे पत्ती लग रहा है, ये वाला पोर्शन तो शूट हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये जड़ हो गया, ठीक है। शूट वाला पोर्शन क्या बोले, प्रारोह। शूट की प्रकाश की और वृद्धि, मतलब यहाँ देखिए जो प्रकाश की और वृद्धि हो रहा है ना, प्रकाश की और वृद्धि हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। पौधों का जो वृद्धि होगा वो प्रकाश की दिशा में वृद्धि को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे गति के साथ साथ यहाँ भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये वृद्धि वाली गति है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन जो है वो क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ, ट्रॉपिज्म मतलब उसकी तरफ गति, ठीक है। अब देखिए पौधों की जड़ों का पौधा का जो जड़ होता है उसका गति पृथ्वी के गुरुत्व की तरफ, या तो क्या होगा, पृथ्वी का जो गुरुत्व होगा, मतलब कि इसका जो गुरुत्व बल होगा उसके धरती की तरफ होगा या तो धरती के दूर होगा। अगर ये तरफ होता है तो इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। अगर इसके दूर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। ये क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अर्थ में जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लांट देखिए, इस प्लांट में जो ये जो मतलब कि इसका जड़ जो है ये क्या दिखा रहा है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, जबकि इसका तना जो है, ये जो इसका प्रारोह वाला पार्ट, तना वाला पार्ट जो है, शूट वाला पार्ट जो है, शूट, ठीक है, ये शूट वाला पार्ट जो है ये क्या कर रहा है, ये धरती के मतलब अपोजिट जा रहा है। ये मतलब अर्थ है हमारा, अर्थ के तरफ गुरुत्व बल के तरफ कौन जा रहा है, ये जड़ जा रहा है। ये तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, जबकि शूट वाला पोर्शन जो है अर्थ के अपोजिट जा रहा है इधर, तो इसको ये क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, ठीक है। अर्थ में तो ये जो है पौधा की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की तरफ या दूर बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये शूट क्या हो रहा है, अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अर्थ में ये हो गया। उदाहरण के लिए जड़ की पानी की ओर वृद्धि, मतलब कि जड़ की मतलब कि पृथ्वी की ओर, और अंदर नीचे पानी है पृथ्वी के नीचे, जिसकी तरफ क्या करेगा, गति करेगा, किसका मतलब प्लांट का जड़। ये हो गया गुरुत्वानुवर्तन मतलब जियोट्रॉपिज्म। अर्थ में तो ये सब गति जो है, इस गति में क्या हो रहा है ना, इस गति में वृद्धि भी हो रहा है। अर्थ में अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है वो है रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन क्या होता है, यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म जो है रसायन की तरफ जो है या उसके दूर गति करता है। जैसे प्राग्नली जो हमारा पोलन ट्यूब है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर है, मतलब फ्लावर का,
ये इस तरह से ये पेटल्स हो गया, ये वाला पोर्शन जो है इसमें, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ देखिए ये है हमारा अंडाशय, ये क्या है इसके अंदर फ्लावर का फूल का अंडाशय है ये प्लांट का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये वाला पोर्शन जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, ये स्टिग्मा है, और ये स्टाइल है, और इस तरह से ये ओवरी है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है जब यहाँ पोलन ग्रेन गिरता है यहाँ आके, ठीक है, यहाँ परागकण जब आके गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक पोलन ट्यूब का संरचना होता है, यहाँ पे क्या होता है पोलन ट्यूब का संरचना होता है, और ये पोलन ट्यूब जो है ये किधर की ओर मूव कर रहा है, ये ओवरी की ओर, मतलब कि अंडाशय की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ जो इसका मूवमेंट है, यहाँ पे जो गति है पोलन ट्यूब का गति पौधा के अंदर जो है, इसका गति जो है अंडाशय की तरफ है, अंडाशय की तरफ ये जो गति कर रहा है, ये गति कैसा है, ये केमिकल कार्य, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रेट होता है, यहाँ पे स्रावित होता है, उस केमिकल कार्य ये गति होता है, इसको अपन बोलेंगे मतलब कि रसायनोवर्तन, मतलब रसायनोवर्तन जो कि कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे, जो कि रसायन की तरफ या उससे दूर गति होगा। जैसे कि एग्जांपल वही हो गया पराग नली, ठीक है, क्या होगी एग्जांपल, पराग नली मतलब पोलन ट्यूब की अंडाशय की तरफ गति, ये क्या हो गया हमारा इसका फूल का अंडाशय हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये पोलन ट्यूब हो गया, ये जो पोलन ट्यूब क्या होगा, ये पोलन ट्यूब यहाँ अभी है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, नीचे आएगा, इस तरह से नीचे आएगा, और जाके कहाँ होगा, यहाँ पे ये जो है इसको बीच में यहाँ पे ओव्यूल, ये पीला कलर का ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, सीड बनेगा। ये ओव्यूल बाद में क्या बना लेता है, सीड बीज बना लेता है। तो ये जो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो पोलन ट्यूब मूव कर रहा है किधर, अंडाशय की तरफ, फिर अंडाशय के बाद ये ओव्यूल के अंदर घुस जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो मूवमेंट है ये किसके कारण हो रहा है, ये रसायन के कारण हो रहा है, कुछ केमिकल के कारण हो रहा है। तो इस तरह गतियों को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, मतलब कि रसायनोवर्तन, कीमोट्रॉपिज्म। आ रहा समझ में, ये हो गया आपका कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि नेक्स्ट यहां बात करते हैं, तो नेक्स्ट है जलानुवर्तन, ठीक है। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसका गति जो वाटर की तरफ होगा। जैसे देखिए ये प्लांट है, इस प्लांट का ये पत्ती है, अब देखिए ये जड़ जो है, इस जड़ में अगर पानी का मात्रा यहां ज्यादा है ना, इसका जड़ जो है पानी की तरफ मूव कर रहा है, देखिए किधर मूव कर रहा है, ये पानी की तरफ मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे इसका। तो इसको जो बोलेंगे, इसको ऊपर बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब पानी की तरफ गति जो करता है प्लांट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अच्छा यह पानी क्या हो गया, इसके लिए उद्दीपन हो गया, स्टिमुलस हो गया, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं जड़ की पानी की ओर वृद्धि, जड़ यहाँ जो प्लांट का जड़ है, मतलब उसका जो रूट है वो किधर मूव कर रहा है, मतलब पानी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सब ऐसा गति क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जलानुवर्तन, मतलब कि हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक है गाइस। आरस में जड़ की पानी की तरफ गति, सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पादप हार्मोन में जो है, पहले बात करते हैं हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स कुछ मतलब कि जैव उत्प्रेरक होता है, ठीक है, जो क्या करता है ना, एक तरह से ये एक नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है, ठीक है। ये जो है नॉन न्यूट्रिएंट्स बोले तो इसके अंदर ये अपोषक है। अपोषक क्या होता है, ऐसा मतलब कि केमिकल जो हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहा हो। मतलब ये जो हार्मोन होता है ना, हार्मोन का पाचन नहीं होता। अगर जंतु का बात करते हैं तो हमें कोई पाचन इसका नहीं होता, इससे कुछ ऊर्जा नहीं निकलता है। ये केमिकल है, ठीक है। ये क्या है, एक केमिकल है जो क्या करता है, दो कोशिकाओं के बीच में क्या कर रहा है, सूचना मतलब कि ले जाता है एक तरह से, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन, ठीक है। वैसे इसको जंतु हार्मोन के अंदर पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन, अपोषक मतलब नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, जो ऊर्जा नहीं देगा, इसका पाचन होने के बाद, शोषण होने के बाद ऊर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है। रसायन है, ये क्या है, अपोषक रसायन है जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। मतलब अंतर कोशिकीय, दो कोशिका के बीच में क्या करेगा, यहाँ पे संदेश वाहक का काम करेगा, संदेश ले जाएगा, इंफॉर्मेशन को ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, अरस में वो होता है हार्मोन। अब हम यहाँ बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में। किस बारे में बात करेंगे, पादप हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ये वो रसायन है जो पौधा की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करता है। मतलब पौधा के अंदर ये काम जो है, पौधा के अंदर जो करेगा जो केमिकल, उसको पादप हार्मोन बोलेंगे, ठीक है, मतलब कि प्लांट हार्मोन बोलेंगे। जो पौधा की वृद्धि, मतलब इसका वृद्धि के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसके विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसके अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स जो करेगा उसमें भी क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, मतलब समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अलग अलग पादप हार्मोन के बारे में अपन पढ़ते हैं, उसका क्या क्या काम है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे कुछ मुख्य यहाँ पे पादप हार्मोन है उसमें, उसको देखेंगे अपन। तो सबसे पहला है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये क्या करता है, शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है। ये देखिए ये हमारा प्लांट है ना, ये हमारा प्लांट है, ठीक है।
तो प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है, यहाँ देखिए, ये इधर से लीफ निकलेगा, ठीक है, इधर से मान लीजिए ये लीफ निकला, इधर से ये लीफ निकला, और ये वाला पोर्शन जो यहाँ देखिए ये शूट वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच मान लीजिए इस तरह से ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से लीफ निकल रहा है, ठीक है, ये लीफ निकल रहा है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है इधर यहाँ पे जाके ये ऑक्सिन बनता है। ये देखिए शाखा का टिप पे यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, इस जगह जगह पे क्या बनता है, ये क्या कहते हैं, मतलब कि ऑक्सिन हार्मोन बनेगा। कहाँ पे? शाखाओं के टिप पे बनेगा। तो इसको, इस शाखा का जिस तरह से ग्रोथ होगा ना, ये लंबाई बढ़ेगा ना, ये इसके लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन? हमारा ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है, ठीक है, और कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका लंबाई बढ़ाएगा, ये स्टेम वगैरह है, शाखा वगैरह, इसका लंबाई को बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी लंबाई को, इसके टिप पे बनता है तो लंबाई को बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारा प्रकाश में वर्तन जो होता है, मतलब कि फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की तरफ जो गति होता है, उसमें भी सहायता करता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है गाइस। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा? तो पहली बात, ये कहां बनता है? ये शाखाओं के अग्रभाग पे बनता है, ठीक है, शूट के टिप पे बनता है। देखिए टिप वाला पोर्शन जो है इस पे बनता है जाके हमारा ऑक्सिन, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है, कोशिका लंबाई को वृद्धि करता है, और ये प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। ये ऑक्सिन के बारे में कुछ पॉइंट है, जब एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको आप याद रखें, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये शाखाओं के अग्रभाग पे बनता है, ठीक है, और ये उसके हाइट, प्लांट के हाइट को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन जो है ये तने की वृद्धि में सहायता करता है। ये क्या करता है? ये भी क्या करता है, ऑक्सिन की तरह ये क्या करता है, तना के वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। साइटो शब्द का मतलब होता है कोशिका, सेल, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है ये हमारे कोशिका विभाजन में क्या करेगा, सहायता करेगा, इसको तीव्र करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है, ये इसको मतलब कि तीव्र कर देता है, फास्ट कर देता है। जैसे कि फल और वह बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। ये हो गया साइटोकाइनिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये तीन हार्मोन जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इससे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ में सहायता कर रहा है, मतलब ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है ये अर्थ में। और कुछ हार्मोन होता है जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जो कि मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। उसमें एग्जांपल हो गया आपका जैसे कि ये एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है ये क्या करता है, ये वृद्धि का मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मतलब कि वृद्धि का संदमन कर रहा है, मतलब इनहिबिट कर रहा है। वृद्धि क्या कर रहा है, इनहिबिट, इसको बोले ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। ये जो है ना, ये पत्तियों को मुरझाने में मुरझाएगा, पत्तियों को मतलब कि एक तरह से ये स्ट्रेस कंडीशन में ये हार्मोन कब काम करता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। स्ट्रेस कंडीशन बोले तो जैसे कि मान लीजिए पानी का कमी हो गया, तो जब पानी कम होगा तो पत्ते क्या होगा, मतलब कि विल्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा पत्ता, ठीक है। इससे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। वाटर लॉस का क्या होगा, प्लांट से वाटर का लॉस क्या होगा, हानि, वाटर का जो जल का हानि क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में क्या कर रहा है, पत्तियों को मुरझाने में सहायता कर रहा है। कौन? एब्सिसिक अम्ल। मतलब ये ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ में सहायता नहीं करेगा, ग्रोथ को रोकेगा, ये पत्तियों के मुरझाने में सहायता कर रहा है। ये तनाव, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ये जो एब्सिसिक अम्ल है इसको पादप का स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। ये क्या होता है, ये एब्सिसिक अम्ल जो है ये क्या है, ये पौधों का मतलब स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको, तनाव हार्मोन बोलते हैं, और ये पत्तियों को मुरझाने में सहायता करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा एक और होता है, ठीक है, इसी तरह से होता है इथाइलिन। एक और होता है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन जो है, ठीक है, वो आपके 10th में इधर दिया नहीं है, 11th में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इथाइलिन हार्मोन जो है वो फल के पकने वगैरह में सहायता करता है, रस में, वो चीज यहाँ पे है, वो गैसियस हार्मोन है इथाइलिन। तो इस तरह से ये कुछ हार्मोन हो गया जो हमारे 10th लेवल के बेसिस पे जो भी हार्मोन था हमारे पास प्लांट में, कौन कौन सा हार्मोन हो गया, तो ऑक्सिन हो गया, ठीक है, ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तीन हार्मोन कौन कौन सा, जो हमारा ऑक्सिन है, ऑक्सिन हो गया, ठीक है, और जो हमारा जिबरेलिन हो गया, ठीक है, जिबरेलिन हो गया, ये जिबरेलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन जो है ये इसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। और जो लास्ट का जो ये है कौन सा, मतलब कि एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ये तीन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो गया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्लांट हार्मोन वाला, वो वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे
इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र जो है हमारे बॉडी का, ठीक है, उसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, और हमारे जंतु के अंदर जैसे मानव, खास करके मानव के अंदर जो हॉर्मोन्स है, वो कौन कौन सा हॉर्मोन्स है, उसका क्या क्या रोल है, वो उसको अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर छोटा था, आज प्लांट हार्मोन के बारे में अपन देखे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे मानव एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग।